बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद की चहीती मलका जुबैदा अपने शानदार महल की खिड़की में से बाहर का नज़ारा कर रही थी कि उसने बहलोल को नहर के किनारे बैठे हुए देखा। वो बच्चों की तरह रेत से खेल रहा था। कभी वो इसकी छोटी छोटी ढेरियां बनाता, कभी इन्हें क्यारियों की शक्ल देता और कभी इन घरोंदों में खिड़कियां और दरवाजे बनाता। जुबैदा कुछ देर इसका ये खेल दिलचस्पी से देखती रही, फिर अपनी चंद कनीजों के साथ बाहर आई और बहलोल के पास आन खड़ी हुई और उसे मुतवज्जे किया। बहलोल, ये क्या कर रहे हो? बहलोल ने सर उठाकर देखा। ये मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। इतना कहकर वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। जुबैदा मसनूई हैरत से बोली, बहलोल, तुम जन्नत के ये महल बेचते भी हो? हाँ, बेचता हूँ, बहलोल ने जवाब दिया। कितने दिनार में? जुबैदा ने मजाहन पूछा। सिर्फ 100 दिनार में, बहलोल ने जवाब दिया। जुबैदा ने सोचा कि इस तरह मजाक ही मजाक में बहलोल की मदद भी हो जाएगी। इसने कनीजों को हुक्म दिया कि बहलोल को 100 दिनार अदा कर दिए जाएं। जुबैदा ने रेत की एक क्यारी की जानब इशारा किया और कहा, मुझे वो जन्नत चाहिए। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई। बहलोल भी अपनी मट्टी की ढेरियां गिराकर उठ खड़ा हुआ और वो सब दिनार अपनी झोली में डालकर जरूरतमंदों और नादारों की तलाश में निकल गया। जुबैदा सब कुछ भूल कर अपने मामूलात में मसरूफ हो गई। देर रात अपने बिस्तर पर गई। आंख लगी तो उसने देखा कि वो एक ऐसे खुशनुमा बाग में है जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है कि रूए जमीन पर इसकी कोई मिसाल भी हो सकती है। वो हैरान नजरों से उसे देखती की देखती रह गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और हर लहजा हैरत में डूबती चली गई। उसके चारों तरफ अजीमो शान महल्लात थे जिनके दरो दीवार में जड़े हुए 7 रंग के जवाहिरात निगाहों को खीरा कर रहे थे। चमन में बहती हुई नहरों का पानी मोतियों जैसा शफाफ था। गुलिस्तान की बहार काबिले दीद थी। फूल खिल रहे थे, फिजाएं मुअत्तर थीं और हवाओं में ताजगी और खुशगवारी थी। कुछ गुलाम और कनीजें सफ़े बांधे करीब आए। जर्रे निगार कुर्सी बैठने के लिए पेश की और मुअद्दबाना लहजे में बोले, तशरीफ रखिए। जुबैदा इंतहाई हैरत से उस कुर्सी पर बैठ गई। एक कनीज आगे बढ़ी और उसने एक दस्तावेज चांदी की तश्तरी में रखकर जुबैदा को पेश की। जुबैदा ने दस्तावेज उठाई और डरते डरते इस पर निगाह डाली। इसमें सोने के हरफों से लिखा था, ये वो जन्नत है जो बहलोल ने जुबैदा के हाथ फरोख्त की है। इसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। वो बहुत देर तक ख्वाब के शहर में खोई रही। उसने सोचा, गौर किया और उसे यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब की सूरत में एक बशारत है। बहलोल का वादा सच था। उसने बेखुदी में हारून को जगाया और फूले हुए सांसों के दरमियान बोली, जिल्ले इलाही, आज मैंने 100 दिनार में बहलोल से एक जन्नत खरीदी थी। मेरा ख्याल था कि वो एक मजाक है, मगर वो अभी अभी मुझे ख्वाब में दिखा दी गई है। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, क्या तुम्हें भी इस दीवाने ने पागल बना दिया है? हारून ने अपनी नींद खराब होने की खफगी से कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा है उसका दीदार किसी इंसानी आंख ने नहीं किया होगा। वो बहिश्त मेरे नाम है, खुदा की कसम मैंने उसकी दस्तावेज देखी है। जुबैदा ने जोश से बताया। हारून ने गुस्से से कहा, खामोश हो जाओ और मेरी नींद खराब ना करो, और करवट बदल कर सो गया। जुबैदा की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो तमाम रात उसने उसी तसव्वुर में गुजार दी। सुबह उठते ही वो फिर हारून के पास पहुंच गई और उसे कसमें खा खा कर अपना ख्वाब सुनाया और उसे यकीन दिलाया कि उसका ख्वाब सच्चा है और बहलोल से खरीदी हुई जन्नत हकीकत है। हारून ने बहलोल को बुलवा भेजा। बहलोल आकर मानी खेज लहजे में हारून से बोला, आप जैसे बादशाह को मुझ फकीर की जरूरत क्यों आन पड़ी है? सुना है तुमने जन्नत बेचने का कारोबार शुरू कर दिया है। हारून ने मजाक उड़ाया। सुना है तूने मलका को भी कोई जन्नत बेची है? हारून ने सवाल किया। बहलोल ने हाँ में सर हिला दिया। हारून ने कहा, बहुत खूब, मैं भी तुझे 100 दिनार से कुछ ज्यादा ही दे दूंगा। एक जन्नत मेरे हाथ भी फरोख्त कर दो। बहलोल ने कहा लगाया, हारून, तेरी मलका ने तो अनदेखे ये सौदा किया था। तूने उससे सब कुछ सुन लिया है। अब इसकी कीमत अदा करना तेरे बस में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। थैंक यू।